पिछले एपिसोड में हमने देखा डंजन का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। जिन्वू के कारण कुछ लोगों की जान तो बच गई है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। नए एपिसोड में हम देखते हैं कि हमें डंजन दिखाया जाता है, फिर वहाँ के बारे में जोड़ते हुए हंटर के बारे में बताया जाता है, फिर हम कहानी से जुड़ते हैं। डंजन का माहौल बहुत ही टेंशन में है। जिन्वू किम से बात करता है और आपस में बात करके वो वहाँ से निकलने की बात करते हैं। उसी डर के माहौल में एक आदमी को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है। जोई भी गिड़गिड़ा रही होती है और सबको पता चल गया होता है कि इस ताकतवर दुश्मन के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबको अब लग रहा था कि अब वो नहीं बच सकते हैं। सांग को समझ में आ रहा था कि वे फंसे हैं और अगर जरा सा भी हिले या कुछ चूक करें तो वो तुरंत मर जाएंगे। एक आदमी इन बातों को मानने से इनकार करता है और जोश में आकर चिल्लाते हुए वो दरवाजे की तरफ जाता है। सभी लोग उसे रोकने का बहुत भरसक प्रयास करते हैं, उसे चिल्लाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात को नहीं सुनता है और अपनी शक्तियों से वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देवता की मूर्ति एक बार फिर से हिलती है और आंखों से लेजर निकलता है और उस आदमी के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। केवल पैर का कुछ हिस्सा हमें दिखाया जाता है। यह सब देख करके वहाँ के लोग और भी ज़्यादा डर गए हैं और चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। अब जिन्वू को पूरी तरीके से यकीन हो गया कि अगर वो थोड़ा सा भी हिलेंगे तो मूर्ति उन पर अटैक करेगी। अगर उनको जिंदा रहना है तो वो वहाँ के नियम और कानून को मानना पड़ेगा, तभी वो बच सकते हैं। जिन्वू किम से पट्टिका पर लिखे नियम को पूछता है। किम कहता है कि भगवान की पूजा करो, पहला नियम उसमें ये लिखा है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? और यह बात होते ही जिन्वू धीरे से खड़ा होने लगता है। किम चिल्लाता है उस पर और सभी लोग डर जाते हैं और सब फिर उस पर चिल्लाते हैं। सबको पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, लेकिन तुरंत ही जिन्वू वहाँ पर बैठ जाता है और जैसे ही बैठता है वैसे ही राजा की आंखों से लेजर निकलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो नीचे झुका हुआ होता है। और अब इससे ये भी पता चल गया कि लेजर तभी मार करता है जब एक निश्चित ऊंचाई तक हो। अगर थोड़ा झुके हुए हों तो लेजर का कोई असर नहीं होता है। और जिन्वू कहता है कि सभी राजा के सामने नतमस्तक हो जाओ। बाकी लोग सुनते हुए चिल्लाते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। किम उस पर लेकिन विश्वास करता है और जिन्वू को बताने के हिसाब से वो पूजा करने की बात लिखी है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। तुम खड़े ना हो और नहीं तो मारे जाओगे। और फिर सब उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और सभी के सब झुक जाते हैं। अब मूर्ति की आंखें जलना बंद हो जाती है और बंद होने के साथ ही वह एक भयानक मुस्कान में बदल जाती है। यह सब देख करके सभी हैरान हैं और पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने खो दिया, लेकिन वे उस तरह ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। और कुछ लोग आपस में बात करते हैं और एक आदमी खड़ा हो जाता है। लोग उसे रोकते हैं लेकिन वह नहीं मानता और जैसे ही वह खड़ा होता है तो वहाँ पर कोई लेजर नहीं निकलती है। अब सभी लोग अस्वस्थ हो गए हैं और यह देखकर सभी खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि वो बच गए हैं। तभी जिन्वू उनको आगाह करता है और हम देखते हैं कि मूर्ति अचानक से खड़ी हो जाती है और वह बहुत डरावनी, बहुत बड़ी दिखाई देती है, जिससे फिर से लोग डर जाते हैं और सबको बिल्कुल पता चल गया था कि अब उस मूर्ति से कोई भी नहीं लड़ सकता है। किम जिन्वू से पूछता है कि अब आगे क्या किया जाए। इतने में मूर्ति आगे बढ़ती है और अपने पैरों के नीचे कुछ आदमियों को कुचल देती है। तब जिन्वू चिल्लाता है कि दूसरे नियम बताओ और उसका पालन करो। लेकिन दूसरा नियम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा था कि उसकी पूजा करो। अब किसी को नहीं पता था कि किस तरीके से पूजा किया जाए, लेकिन उसी के बीच में एक आदमी सामने आता है और गाना गाना शुरू कर देता है, जिसे देख करके मूर्ति खुश हो जाती है और लोग उसे बोलते हैं कि वह बहुत बढ़िया कर रहा है, इसे जारी रखे। तभी जिन्वू कहता है कि ये सब बेकार है और आदमी
उस मूर्ति के पैरों के नीचे कुचला जाता है। इस भाग में केवल इतना ही। अब हम अगले भाग में देखेंगे क्या हुआ। अगर आप यहाँ तक हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।